मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ मिन्हल। नहीं करना मुझे माफ़। तुम्हें अजियत देकर मैं सुकून में नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो मिन्हल, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सुकून की खातिर किया था। कुछ भी नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए। सही कहा था तुमने, मेरी वजह से हफ्सा से भी बड़े अजाब में घिर गई हो तुम। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस दलदल से कैसे निकालूं। कैसे तलाल को यकीन दिलाऊं कि तुम मुझसे नहीं तलाल से प्यार करती हो। मिनल उससे कितनी वफादार है। काश ये बात खुद ही तलाल को पता चल जाए।
शुक्र अल्लाह का। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। तलाल, आप कहाँ चले गए थे तलाल? मैंने कितनी कॉल्स की आपको, लेकिन आपने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। रोते गिड़गिड़ाते दुआएं मांगी आपके लिए कि आप जहां कहीं भी हो खैरियत से घर आ जाए। अल्लाह का शुक्र है, अब आप घर आ गए हैं खैरियत से।
तलाल, तलाल, पता नहीं मेरा बेटा रात भर घर आया भी है कि नहीं। इसकी गाड़ी चेक करती हूँ। आप कहाँ गई थी सुबह सुबह? कहीं नहीं, तलाल की गाड़ी देख रही थी कि वो आया है या नहीं। तो क्या रात भर घर नहीं आए भाई? शुक्र है कि गाड़ी खड़ी हुई है, आकर सो गया। वो तो आराम से आकर सो गए और मैं रात भर जागती रही, बार बार हैदर को कॉल्स कर रही थी। कॉल रिसीव की उसने? हुई बात तुमसे? कहाँ अम्मी, स्विच ऑफ की रिकॉर्डिंग सुनती रही। मैं रात भर उसके बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वो भी तुम्हारे बारे में सोचता रहा होगा, बेचैन रहा होगा तुम्हारे लिए। अगर बेचैन होता तो अपना फोन ना बंद करता, मुझसे बात करता, मुझे तसल्ली देता। हो सकता है कि तलाल और हैदर के दरमियान जो बात हुई हो वो तुम्हें ना बताना चाहता हो और ये चाहता हो कि तलाल खुद हमें बताए। नहीं अम्मी, मुझे जरूर कोई बहुत बड़ी बात लग रही है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी हैदर के ऑफिस पहुंच जाऊंगी और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलेंगे। उठे तैयार हो जाए। सब्र कर जाओ हफ्सा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तलाल के इंतजार में रात अंगारों पर गुजारी है। पता नहीं वो कब पहुंचा है। मिनल उठ जाए, एक बार कमरे से बाहर आ जाए तो कुछ पता चले। जहन्नुम में जाए वो मिनल, आप मेरे सामने उन लोगों की बात मत किया करें और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा देर से घर आए या ना ही आए। हफ्सा, आपको मेरी फिक्र नहीं है, आप बस चाहती हैं कि आपका कमाऊ बेटा और उसकी अमीर बीवी आपके हाथ में रहे, बस। कैसी बातें कर रही हो? मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही फिक्र है, इसलिए आधी रात को मैंने मिनल की क्लास ले डाली। उसे इतनी सुनाई है कि दिल ठंडा हो गया मेरा। आपकी जगह मैं होती ना तो उससे बातें ना सुनाती उसे, आधी रात को उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देती। अच्छा था किसी ट्रक के नीचे आके मर जाती वो तो। अच्छा अम्मी बस, अब आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाएं, हमें हैदर के पहुंचने से पहले ऑफिस में मौजूद होना है। हम पहले से वहां पर हो और पीछे से तलाल वहां आ जाए तो जानती हो कितनी बड़ी क़यामत आएगी। मेरा बेटा तो गैरत से ही मर मिटेगा। देखा आपने, आपको अभी भी अपने बेटे की फिक्र है, बस उसी की परवाह है आपको। आहिस्ता बोलो, अगर वो उठ गए ना और हम माँ बेटी को यूं आपस में लड़ते हुए देख लिया तो तमाशा बन जाएंगे हम उनके सामने। मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो हफ्सा, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा वहां जाना, मिलना, हैदर से बात करना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने इनकार क्यों किया था। देखो, हैदर के इस तरह इनकार करने पर मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन जिस तरह तुम ऑफिस जाकर बात करने का कह रही हो वो तरीका गलत है। तो फिर सही क्या है अम्मी? सब्र कर लो थोड़ा। मुझसे नहीं होगा सब्र। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे जरा सुनगुन लेने दो कि आखिर बात क्या हुई है, तलाल ने हैदर से क्या कहा है और उसके बाद तलाल और मिनल के दरमियान क्या बात हुई है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? असल बात पता चल जाएगी तो हैदर को मनाना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अम्मी मैं देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं हैदर को मनाकर ही दम लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम कल ही हैदर के ऑफिस जाएंगे या फिर उसके घर? फिर जिद, फिर जल्दबाजी। मैंने तुम्हें समझाया है ना कि जो भी काम जल्दबाजी में किया जाए वो अच्छे होने के बजाय और बिगड़ जाता है। अम्मी मैं और सब्र नहीं कर सकती, अगर आपको नहीं जाना तो ना जाए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अब साहब, मैं जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए।
जिस तरह धागे या डोर में गिरहें पड़ जाए और जोर से खींचे तो गिरहें और मजबूत हो जाती है, इसी तरह ढील देकर एक एक कर गिरह को खोला जाता है। मान लो मेरी बात, वरना जो अच्छा भी होना होगा वो बुरा हो जाएगा। ठीक है अम्मी, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगी आपको। हैदर, तुम ऑफिस जा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, तुम मत जाओ। आज एक आखिरी दिन जाना ज़रूरी है अम्मी। लेकिन बेटा, प्लीज़ अम्मी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, नाश्ता तो कर लो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सुकून दे दो और वहाँ मिनल का घर भी आबाद रहे। आमीन। दलाल, बस थोड़ी देर सोए आप, नींद भी पूरी नहीं आप। आज ऑफिस ना जाते तो तुम चली जाओ, वैसे भी खुशी खुशी जाओगी। दलाल, मुझसे ऐसी तंजिया बातें मत करें आप मेरा मजाक उड़ा रहे। तुम जो मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस का मजाक उड़ाती रही हो, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। दलाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारी बात पता भी नहीं है। जितना जान चुका हूं मेरे लिए जमीन में गड़ के मर जाने के लिए काफी है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। बंद करो अपने ये ड्रामे, सच्चाई सामने आ चुकी है। मत किया करो मेरे सामने ऐसी बातें, मक्कारी की बू आने लगी है मुझे तुमसे। दलाल, नहीं नहीं, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप आराम करेंगे, आज आप मेरी सारी बात सुनेंगे। सच्चाई वो नहीं है जैसा आपको लग रहा है दलाल। तुमसे पहले भी कह चुका हूं, जितना जान चुका हूं उससे ज्यादा समझा तो मर जाऊंगा मैं। तुम्हारी मौजूदगी से वहशत होने लगी है मुझे, दम घुटता है मेरा। हटो सामने से।
बेटा तलाल, वो मेरी बात, कोई बात करने का टाइम नहीं है अम्मी। मगर बेटा मेरी बात तो सुन लो। तुमसे पहले भी कह चुका हूं, जितना जान चुका हूं उससे ज्यादा समझा तो मर जाऊंगा मैं। क्या करूं? किस तरह समझाऊं कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूं तला, सिर्फ आपसे। मिनल, तलाल रात को कितने बजे आया था? 3 बजे आंटी। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ऑफिस क्यों जाने दिया? रोका था, बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। देखो मिनल, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन अपने बेटे को जरूर जानती हूँ। वो छोटी मोटी बातों को दरगुजर करने का आदी है। तुम दोनों की जो भी बात है उसे तुम खत्म करने की कोशिश करोगी तो वो मान जाएगा। हो सकता है वो तुम्हें माफ भी कर दे। तुम्हारे अंकल को तुम पर बहुत मान है, मुझे भी था। जिस तरह दानिया की शादी में तुमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसे इज्जत से रुखसत करवाने में तलाल का साथ दिया, वैसे ही तुम हफ्सा को रुखसत करवाकर हमारी नजरों में और इज्जत हासिल करती। देखो, मैं तुम्हें रुलाने नहीं आई, बताने आई। मैं सारी रात बहुत परेशान थी। माँ हूं मैं, अपने बेटे की हालत मुझसे देखी नहीं गई। उससे मैं न जाने क्या क्या कह गई। कोई बात नहीं आंटी। हफ्सा को बीच में लाके तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। मेरी बहन से रिश्ता जोड़ा, तारीख तय करने आ रहा था और ऐन वक्त पर मुकर गया। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जमीन पे उठा के पटक दूं साले को। सब कर लेंगे हम। पहले ये बता, मिलेगा कहाँ वो जलील इंसान? फोन करके बुला लूंगा। वो किसी जगह पे आज बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी आसानी से आ जाएगा वो? कैसे नहीं आएगा? मेरे भाई के ऑफिस में जॉब करता है, नहीं आएगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। यही डर और खौफ उसको हमारे पास लेकर आएगा। बस फिर ठीक है, हाथ पैर तोड़ देंगे साले के। इतना मारेंगे कि जिंदगी भर अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा, अफसोस करेगा, रोता रहेगा सारी जिंदगी। देख, तू टेंशन नहीं ले, मैं सब कर लूंगा। चाय पी। आवाज से तो तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो बेटा, क्या हुआ है? नहीं मामा, वो वो मौसम बदला है ना, तो शायद इस वजह से थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब है तो हम वापस आ जाते हैं। नहीं नहीं मामा, सब बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा यहाँ। और तलाल को तो आप जानती हैं कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। मेरी छोड़े, अपनी बताएं, सब कैसे हैं वहां पर? सब ठीक है और सब तुम्हारे और तलाल के इंतजार में बैठे हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी वजह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए कॉल कर ली। सब ठीक है ना बेटा? ठीक है मामा। अच्छा, तुम आराम करो, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे इसकी। पता नहीं किस दिल से आया हूं यहां। अगर तुम्हारे वालिद से वादा ना किया होता तो कभी कदम भी नहीं रखता इस ऑफिस में। लेकिन तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं मिनल। सबसे पहले मुझे हैदर का कोई ऑल्टरनेट देखना होगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसे अपने सामने। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हैदर साहब आपके लिए दे गए। ठीक है। सर चाय या कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? नहीं, आप जाए। थैंक यू। रेजिग्नेशन। समझ आ गया होगा तुम्हें कि अब मिनल से आमना सामना आसानी से नहीं हो सकेगा, इसलिए तुमने रिजाइन ही कर दिया। तुम्हें आसिम लाया था मेरे पास और कहा था कि तुम वली के दोस्त हो, जबकि तुम वली के नहीं। ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब है कि आसिम भी सब जानता है। उसने ये सब हैदर के कहने पर किया होगा। तुम्हारे इस ख्वाब को तुम्हारे ही नाम से पूरा करना चाहता था, नहीं कर सका। एक बार मैं मजबूर बेबस हो गया। मुझे माफ कर देना वली।
आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप जाके क्लीन करें, मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लाता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तुम तो मुझे सारी बात बता सकते थे ना। दिल तो चाह रहा है सामने आके ऐसी क्लास लूं तुम्हारी कि याद रखो तुम। बस 2 दिन का कहा है ना अम्मी ने, ये 2 दिन भी गुजर ही जाएंगे। तुम्हारे घर से झगड़े की इतनी आवाजें आ रही थी, मैं सुन सुन के इतना परेशान हो रही थी। क्या हालत हो गई तुम्हारी मिनल? समझ नहीं आता, आप आसिम ऐसे कैसे कहते हैं कि तलाल खुद पे सह लेगा लेकिन तुम पे आंच भी नहीं आने देगा। रोज रोज यही होता रहा तो ऐसे तो तुम मर जाओगे मिनल। नफरत आ रही है मुझे इन माँ बेटी पे। आए दिन तुमसे झगड़े करती रहती हूँ। झगड़ा मेरा और तलाल का हुआ है। तुम्हारा और तलाल भाई का झगड़ा? मैं नहीं मान सकती तलाल भाई तुमसे झगड़ा करें। किस बात पे झगड़ा हुआ? तलाल को मेरे हैदर के बारे में पता चल चुका है। क्या? तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मिनल भाभी की कोई आवाज़ नहीं आई। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगी वो भी इंसान है। तुमने सोचा था ना कि अलग हो जाओगे, तो क्यों नहीं हो जाते? अल्लाह ताला की तरफ से भी इसमें कोई गुनाह नहीं है। तुम अलग रहकर अपनी बीवी को भी और माँ बाप भाई बहनों को भी खुश रख सकते हो। ये तो मर्द का काम होता है ना। अगर हिम्मत करो तो सब कुछ संभाल सकते हो। मिनल भाभी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुपुर्द कर दी है, और अब तो उनके सर पे बाप और भाई का भी साया नहीं। तुम्हें तो उनके लिए एक मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए। मैं जानता हूँ
क्या जानते हो? यही कि तुम टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, लेकिन मिनल भाभी तुमसे ज्यादा स्ट्रेस में है। मैं तुम्हें एक दोस्त और भाई की तरह समझा रहा हूँ, अलग हो जाओ। हो जाऊंगा, बहुत जल्द हो जाऊंगा। अब मेरे पास नहीं कुछ